हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट 20 करने वाले हैं आर एस अग्रवाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 10 एक्सरसाइज का। ठीक है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 7/8 वेरीफाई दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहूंगी इस क्वेश्चन में फिगर का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप बनाओगे तो टीचर के नजर में इंपैक्ट अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, और मैंने बना रखा ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर दिस सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी ये हमको हाइपोटेनस अपॉन बेस मिल गया और यहाँ पे साइन चाहिए, तो साइन में तो हमको परपेंडिकुलर भी चाहिए और जो परपेंडिकुलर यहाँ है नहीं। ठीक है, तो मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए और tan में भी क्योंकि इन्वॉल्व होगा तो वहां पर भी हमको परपेंडिकुलर का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो अभी पहले हम लोग इसको क्वेश्चन में कॉपी करते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। ठीक है, सेक थीटा मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस 17/8। ठीक है, क्योंकि ये रेशियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है तो हमको यहाँ पे के मानना पड़ेगा या एक्स भी। ठीक है, और आपको ये के वाला में दिक्कत लग रहा है तो आप प्लीज जाके पार्ट 3 या पार्ट 4 जाके देखें, लिंक में आपको मिल जाएगा के कंसेप्ट। ठीक है, आप जाके देखिए मैंने के क्यों माना है। नहीं भी मानोगे बनाओगे आंसर आ जाएगा, पर वो थोड़ा मार्क्स कट सकते हैं। अब ये मिल गया। अब हाइपोटेनस और बेस मेरे को पता है। ठीक है, कि अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बेस 8 के और हाइपोटेनस 17 के, इसके हिसाब से। ठीक है, तो मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर आप कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पीटी, मैं पीटी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं, तो बड़ा आसान है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये वाला वैल्यू बैठा दो। हाइपोटेनस कितना है 17 के माइनस बेस कितना 8 के। ठीक है, स्क्वायर था स्क्वायर, सॉल्व करो। 17 का स्क्वायर होता है कितना 289 के स्क्वायर, 8 का माइन क्या हो जाएगा 64 के स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दो, के तो रहेगा, 9 में 4 जाएगा 5, 8 में 6 जाएगा 2 और इधर 2 का 2 उतर जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 के। चलो ठीक है, अब 15 के आ गया क्या हम लोग का परपेंडिकुलर, तो लिख देते हैं भाई इसको 15 के। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, देखिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब निकल गया है। ठीक है, अब हमको साइन और tan भी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इन्वॉल्व है, साइन कॉस tan जो भी है। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आ गया 15 के और हाइपोटेनस 17 के कट जाएगा 15/17। कॉस थीटा भी है, तो आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप बेस अपॉन हाइपोटेनस करके भी निकाल सकते हो। तो बेस कितना 8 की, हाइपोटेनस 17 की, के कट गया 8/17। ठीक है, उसके बाद tan भी आया है आरएचएस में, tan थीटा का वैल्यू भी निकाल लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, सॉरी tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 के, बेस कितना 8 के गया 15/8। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो जो इसमें इन्वॉल्व हो साइन कॉस tan उसका वैल्यू निकाल रखा है हम लोगों ने। उसके बाद हमें एलएचएस को पहले सॉल्व करना है, फिर आरएचएस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करना है, तो एलएचएस
LHS कितना है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये LHS लिख लिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 के जगह पे 3, 4 के जगह पे 4, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 15 अपॉन 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फोर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 8 अपॉन 17, 8 अपॉन कॉस 8 अपॉन 17 स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। यहां तक हो गया। हम लोग को कुछ नहीं किए कि LHS में सारा वैल्यू बैठा दिए। 3 के जगह 3, माइनस के जगह माइनस, 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब 3 के जगह 3, 4 के जगह 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू 15 अपॉन 17 था, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था, ठीक है। 4 के जगह पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का वैल्यू कितना था 8 अपॉन 17, ठीक है। इसका होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, माइनस माइनस 3 3, ठीक है। अब आगे देखो, इसको हमको सॉल्व करना है, तो आगे क्या करेंगे 3 के जगह पे 3 माइनस 4। अब ध्यान से देखो इनटू है तो पहले तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ठीक है। और नीचे 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। अब नीचे भी कुछ है, आप इधर थोड़ा ये वाला साइन दे लीजिएगा, स्टेप चेंज हो रहा है वाला, देखो। इसके बाद 4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और इधर 289 माइनस 3, सॉल्व करो इसको तो आ जाएगा 3 के जगह पे 3 लिखेंगे और इधर क्या आ जाएगा इनटू, तो 5 4 2 जा 8, अच्छा सॉरी 4 2 जा 8 ने 4 5 जा, तो 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और इधर 2 10 कैरी 1, 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 900, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 289, अब नीचे 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 20, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24 और एक ये 25 अपॉन 289 और इधर माइनस 3, 289 एलसीएम होगा दोनों का, तो इससे गुना हो जाएगा। 9 3 जा 27 कैरी 2, 8 3 जा 24, 8 26 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 1 8। अब माइनस है, माइनस 2 900 अपॉन फिर से ये 289 लिखा जाएगा। अब यहां पे देखो इस दोनों का एलसीएम तो 289 होगा। अब इधर 256 क्योंकि 289 को 289 से डिवाइड करोगे 1 और 1 इंटू 256 ही रहेगा। माइनस है, माइनस देंगे, इसके नीचे 1 हिडन है, तो 289 को 1 से डिवाइड करेंगे 289 और 289 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 9 जा कितना 27 कैरी 2, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 1 8, यही वाला है। इसके बाद घटाओ, तो ऊपर आप ध्यान से देखो प्लस माइनस करोगे तो बड़ा तो ये है लेकिन साइन माइनस का है, तो बड़ा वाला का साइन माइनस में रहेगा, उसी का साइन रहेगा। अब घटाओगे तो आपका आएगा, ठीक है, 10 में 7 जाएगा तो 3, उसके बाद यहाँ 9 में 6 जाएगा तो 3 और 8 8 0, ठीक है। नीचे क्या बचा है 289, ठीक है। नीचे देखो, अब नीचे में देखोगे तो यहाँ पर भी यही हाल, ये बड़ा है ये छोटा है, तो साइन तो बड़ा का ही रहेगा,
ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, घटाओ, ठीक है, तो 7 में 6 जाएगा 1, उसके बाद 6 में 5 जाएगा 1, और 8 में 6 जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो 6, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 289। अब 289, अब आपको भी पता है ये नीचे नीचे कट जाता है, ठीक है, तो ये 289 कट जाएगा, और फाइनली जो हम लोग का आंसर आएगा वो आएगा कितना, -33 अपॉन -611, ठीक है, और ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली आता है हम लोग का 33 अपॉन 6, ठीक है, और ये हम लोगों ने LHS सॉल्व किया, हम लोग RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने LHS को सॉल्व कर लिया था, LHS को सॉल्व करने पाया था 33 अपॉन 61, 33 अपॉन 611, ठीक है, तो आप पीछे जाके 10 सेकंड पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो वहां तक का LHS का, या फिर आप सॉल्व कर लीजिए वहां तक, ठीक है, या फिर पूरा देख के आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैंने कि RHS को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो RHS में tan वैल्यू इन्वॉल्व है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था साइन कॉस tan का वैल्यू, तो tan का वैल्यू मेरे को आगे जरूरी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है tan का वैल्यू, और LHS जो सॉल्व करने पे आया था मेरा यहाँ पर, वो यहाँ लिखे हम लोग, ठीक है, 33 अपॉन 611। तो ये दोनों को आपको फिर से कॉपी करने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आप लिख चुके हो, ठीक है, इसको मैंने आगे सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा, ठीक है, तो आप इसको लिखना मत, ठीक है, आप जो लिखे थे यहां तक, जो मिटा दिए वहां तक लिखना, उसके बाद यहां से लिखेंगे जो भी वो लिखना, ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरी नहीं है। चलो देखो, तो हम लोग अब RHS सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या है RHS, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, RHS इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चा, तो 3 के जगह पे 3 रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, tan का वैल्यू 15 अपॉन 8, इसका क्या होगा स्क्वायर। अब सुनो, तो यहां तक उसका वैल्यू लिख लिया, सही है। अब 3 के जगह tan का वैल्यू बैठा दिए, नीचे भी बैठा दो, तो 3 tan के जगह पे वही 15 अपॉन 8, तो इसका होल स्क्वायर, सो सॉल्व कर देना है। तो आगे देखो, हट जाएगा, तो आगे क्या करना है मेरे को, 3 के जगह पे 3 लिखेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और इधर क्या लिखेंगे 8, सॉरी 8 का भी स्क्वायर करेंगे ना बच्चा 64। अब नीचे, तो नीचे में देखो 1 के जगह पे 1, 3 के जगह पे 3, कुछ नहीं मीन्स इंटू 15 का 225, 8 का 64, ठीक है। आगे देखो, आगे अब क्या करना है, 3 के जगह पे 3, इधर हम लोग को LCM लो, तो LCM लोगे तो आपको पता है यहाँ नीचे 1 हिडन है, तो 1 और 64 का LCM तो 64 ही रह जाएगा, और 64 को 1 से डिवाइड करेंगे 64, और 64 इंटू 3 यानी 3 गुना करेंगे, तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18, और एक उधर 19, ऐसा माइनस 64 को 64 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 225, 225, और इधर 1 के जगह 1, इधर गुना कर लो पहले, तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, और एक 7, 3 2 जा 6, माइनस था क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अपॉन 64, ये 64 है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, लेकिन साइन तो बड़ा वाला का यानी माइनस, तो घटाओ, प्लस माइनस माइनस तो बड़ा ये है, तो 5 में 2 जाएगा तो 3, ठीक है, और 12 में 9 जाएगा तो 3, और यहाँ 1, और यहाँ 1, खत्म, और अपॉन 64, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नीचे इसमें भी हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ पे, तो इन दोनों का LCM लेंगे, यहाँ 1 हिडन है, तो 64 आएगा LCM लोगे तो, ठीक है।
अब 1 को 64 को 1 से डिवाइड करेंगे, 64 इंटू 1 यानी कि 64, ठीक है। और नीचे माइनस के में माइनस 64 को 64 से डिवाइड किया 1 इंटू 675 वही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे क्या होगा देखो, बड़ा आसान सा है, ऊपर तो वही लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे देखो क्या होगा, घटाओ, तो यहां भी वही हाल है, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, ठीक है, तो एक माइनस देंगे। अब ध्यान से देखो, तो 5 में 4 जाएगा तो 1, 7 में 6 जाएगा तो 1, और इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर ये 6, ठीक है, अपॉन 64। अब आप चाहो 64 यही उड़ा दो, या मेरा मन नहीं है उड़ाने का, नहीं उड़ाते हैं, तो -34 ये, और इधर क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 64 ऊपर चला जाएगा और 611, और ये माइनस था, ठीक है। अब आइए बच्चों काटा काटी खेलते हैं, ठीक है। 64 कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, ठीक है, आ गया आंसर -33/61, जो कि हमारा क्या था, LHS भी इतना ही आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो LHS और RHS हम लोग का क्या आ गया, बराबर। तो हमसे क्या बोला था, वेरीफाई दैट, ये कि LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर क्या, वेरीफाइड, ठीक है। या फिर ये सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, उसके बाद आप इतना बड़का सा भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम थोड़ा छोटा लिख दे, वेरीफाइड, ठीक है।